तुझे मैं घोड़े पर देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। बैठा करके तुझे अपने घर ले जाऊंगा और सुन, घर ले जा करके क्या करूंगा? घर ले जा करके अपने तुझसे शादी रचाऊंगा। अरे घोड़े पर बैठा करके तुझे घर ले जाऊंगा। घर ले जाकर शादी रचाऊंगा। कहो ना प्यार है, प्यार है, प्यार बिठा ले जाऊंगा। तुझे मैं घोड़े पर देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। दोनों में शर्त बद गई तो सेंका ने भी कह दिया कि ठीक है, शर्त मंजूर है तुम्हारी और तुम जाओ। अब सेंका अपने घर को चली आई और विप्रचित अपने घर चला गया। और सुबह होते ही माताओं सेंका अपने भैया को लेकर के बाई बगियों में फिर पहुंच गई और उधर से विप्रचित राक्षस आ गया और आकर के दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। और युद्ध एक दिन नहीं, मल्ल युद्ध 14 दिन तक लगातार चलता रहा। और जब 14 दिन तक लगातार मल्ल युद्ध इन दोनों में हुआ तो कभी तो हिरण्यकश्यप नीचे, कभी विप्रचित नीचे, कभी हिरण्यकश्यप ऊपर, कभी विप्रचित ऊपर। और 14 दिन तक लगातार लड़ाई होने के बाद अंत में विप्रचित ने और हिरण्यकश्यप को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जब पटक दिया तो शर्त के मुताबिक जब विप्रचित ने सेंका का हाथ पकड़ा और घोड़े पर बिठा करके अपने घर ले गया और घर ले जा करके माताओं जो ने सेंका के साथ में विधि विधान से शादी कर ली। अब हिरण्यकश्यप और ज्यादा तिलमिला गया कि विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया और ये विप्रचित राक्षस मेरी बहन को उठा करके ले गया। अब हम तो अकेले रह गए, तो हम क्या करें? अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री, तुम पे कोई अकल है? वो अकल है अकल हम पे महाराज। तुम सुस्त बैठे हो बहुत। अरे बताओ कुछ, अकल है महाराज। मुँह पे एक ऐसी अकल है बहुत अच्छी भाई। क्या? आप तपस्या करो। तपस्या से क्या होगा? और आप तपस्या करोगे तो तुम वरदान ले लो। अच्छा। और वरदान लेकर के तुम अमर हो जाओ, फिर देवता तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमें तपस्या करनी चाहिए। हाँ मंत्री जब राज्य को तो तुम देखो और हम अब तपस्या करवे को चले। ठीक है, जाओ महाराज। मंत्री को राज्य दे दिया और भैया